हमें बस जागने की जरूरत है। हाँ। हमें जागने की जरूरत है। यह अमृत समान दूध है जिसको पी करके हम बढ़े और पले हैं जी। इसको माथा पर अगर लगा ले, अब समझ लिए अमृत मिल गया मेरे को। जी जी जी, जी। तो आज की ये जो वीडियो है वो 100 नंबर की गोधन जो है लुआस यूनिवर्सिटी की, उसके ऊपर केंद्रित है और उसी की ये देख सकते हैं सेकंड टाइमर जो बेटी थी। हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में काफी सुर्खियां बटोरी थी जब इसने 20 किलो 600 ग्राम दूध दर्ज करवाया था सेकंड लैक्टेशन में। 20 किलो 600 ग्राम ऑन रिकॉर्ड इस गोधन का दूध दर्ज है। ये देखें तकरीबन 21 किलो के आसपास सेकंड लैक्टेशन में। अडर की जो नसें हैं उसे आप साफ सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो उसी की जो माँ जो है, ऐसी बेटी को धरती पर जिसने जन्म दिया, उस गोधन को 100 नंबर गोधन है लुआस हिसार की। और सींग जो है नीचे की तरफ, मीनी जो गोधन है नीचे की ओर गए हैं। और ये देखें लंबा चौड़ा इसका जो शरीर है, मजबूत जो शरीर है। और ओल्ड एज की वजह से इस बार इसको नीलामी में निकाला गया। गर्भधारण है 21/5/2021 को 7 नंबर के सांड से। और लुआस यूनिवर्सिटी का 7 नंबर का ये जो उम्दा सांड है, इससे इस बार 100 नंबर गोधन का गर्भधारण करवाया गया। हालांकि जो रिकॉर्ड है उसमें ETT काफ़ी जगह लिखा हुआ है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। अब पता नहीं कि ETT की प्रक्रिया इस गोधन पर की गई है या नहीं। भ्रूण प्रत्यारोपण करके और फिर नस्लों को विकसित करने का प्रयास, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर उसको उतना उचित नहीं मानता हूं। तो 7 नंबर का जो सांड है उससे इसका इस बार गर्भधारण है। और ये देख सकते हैं यदुवंशी गौशाला में तकरीबन 1 महीना पहले 100 नंबर की जो गोधन है उसे नीलामी जब करवाई गई, वहाँ से लाया गया और यहाँ पर आज बच्चे को जन्म देने के बिल्कुल निकट प्रसव में है गोधन। तो जिस प्रकार से यदुवंशी गौशाला में करवाया जाता है, तो एक जो दिली प्रयास है कि हम अपनी जो पुरानी इतनी जो श्रेष्ठ गोधन हैं उसको बचाएं। तो ये जो गोधन है, मैं इसको भारतवर्ष की हरियाणा नस्ल की अच्छी गोधनों में से एक कहूँगा, जो कि पुरानी ब्लड लाइन की गोधन है। और ये लुआस यूनिवर्सिटी की पैदाइश नहीं है, इसे बाहर से खरीदा गया था। और इसकी सेकंड टाइमर जो बेटी है उसने 20 किलो 600 ग्राम का आंकड़ा छुआ। हालांकि वहाँ पर लुआस यूनिवर्सिटी में 3 थन ये अपने तकरीबन गवा करके आई है, गंवा चुकी है। अगला थन एक जो है उसमें पोसाव नहीं है, काम करता है लेकिन उसमें दूध 1-2 धार से ज़्यादा जो बाद में हमने देखा नहीं आया था। तो 2 टिट्स टोटली क्लोज हैं। एक टिट जो अभी सर्विसेबल है या जो अभी रनिंग कंडीशन में है, उसका पावस आप देख सकते हैं कि ब्यात के समय जो दूध की धार उसमें से अपने आप जो चल रही है। तो गर्भाशय में से प्रसव में सबसे पहले तकरीबन ये जैव रस की जो थैली आती है, तो जो यदुवंशी गौशाला में किया जाता है कि जैव रस की जो थैली है, अगर आप उस थैली के जैव रस को गोधन को पिला देते हैं तो किसी भी प्रकार की थन संबंधित उस ब्यात में उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं देखने को मिलती हैं। और दूसरा, वो जो ऊर्जा जो गोधन की कुछ नष्ट होती है प्रसव के दौरान, वो वापस कुछ ताकत उसको मिलती है। तो ये देखें 100 नंबर की जो गोधन है उसके सामने जो जैव रस की जो थैली आई थी वो रख दी गई। और ये देखें, तो ये प्रकृति का क्या नियम है हमें नहीं पता, लेकिन जैव रस की जो थैली आती है ये स्वतः ही गोधन उसे चाटती हैं या पीती हैं। तो बड़े बुजुर्ग भी हमारे ऐसा करते आए थे, तो उन्हीं से सीखा कि जैव रस की थैली तुरंत उसके सामने अगर रख दी जाए तो वो उसको चाट लेती है। तो ये देखें दूध की जो धार है, अडर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी, और बच्चा अभी बाहर आने के कुछ ही पल दूर है।
यदुवंशी गौशाला का एक दिली प्रयास है कि ऐसी जो गोधन हैं जो बूढ़ी भले ही हों लेकिन एक अच्छा बीज बछड़ी या बछड़े के तौर पर ये अच्छा देके जा सकती हैं, तो उनसे नस्लों को एक बार खड़ा करना। तो विशेष प्रेम मेरा जो है वो इस तरह की ओल्ड ब्लड लाइन की जो गोधन है जो अपना बुढ़ापा कहीं ना कहीं अगर सुरक्षित हाथों में नहीं जाती हैं तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में किसी गौशाला में या किसी अन्य के पास जाकर के जो बेकदरी इनकी वहाँ पर हो, तो ऐसा ना हो, उस बेकदरी से इनको बचाया जाए। इस तरह की जो गोधन हैं जिन्होंने इतना अच्छा एक बीज, इतना अच्छा एक बेटी के तौर पर जिसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड खड़ा किया लुआस यूनिवर्सिटी में, जो 6 नंबर की गोधन शायद उसको छोड़ करके आई है, तो जिसकी प्रोजेनी इस तरह की आ रही हो, तो वो जो गोधन है वो अंत समय बुढ़ापे में भी कोई अच्छी प्रोजेनी दे करके जा सकती है। तो आवश्यकता है कि उसके ऊपर आप कितना समर्पण से मेहनत कर सकते हैं। तो 100 नंबर की गोधन ये देखें, सींग जो हैं वो बिल्कुल नीचे की ओर, हालांकि बहुत ज़्यादा बंधने की ये अभ्यस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि नई आई है और इनमें एक सामाजिक व्यवस्था होती है, ये अपने आप को रानी गाय जो है वो स्थापित करने का पूरा प्रयास करती हैं। तो नए हर्ड में जब आती हैं तो इनमें एक लड़ाई होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अभी ब्यात पर है, इसलिए लड़ाई दूसरी गोधन के साथ न करे। समय आने पर खुला भी छोड़ा जाएगा, गोचर में भी चरने के लिए गोमाता 100 नंबर जो है वो जाएंगी। और अभी जो प्रसव है और एक जो युवा साथी जो आए उन्होंने कहा कि BCS जो है गोधन का डाउन है, बॉडी कंडीशन स्कोर। बॉडी कंडीशन स्कोर को देसी भाषा में आप इस तरह से समझे, न ज़्यादा आपकी गोधन बहुत भारी हो, न ज़्यादा बहुत कमजोर और कुपोषित हो, बीच में एक आइडियल वेट होना चाहिए। तो आइडियल वेट से अभी मैं 100 नंबर की जो गोधन है उसे कम कहूंगा। तो ये देखें बच्चे जनने के निकट है और अगर आप देखें अपने आप उसको जो प्रसव में गोधन को ताकत लगाने दें, इससे किसी भी प्रकार की जेर गिराने जो संबंधी जो जटिलताएं हैं वो नहीं आती। तो इस बार 100 नंबर की गोधन ने एक नन्हे बछड़े 7 नंबर सांड के बेटे को जन्म दिया। तो अलौकिक और अद्वितीय ये नस्लें हैं। इस तरह की जो बूढ़ी गोधन जो है, चेहरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लंबी बनावट, लंबी और पतली, और सींगों की जो बनावट आप देखेंगे टिपिकल जो हरियाणा का जो कैरेक्टर है, और अडर क्वालिटी अगर देखें आप, इसी प्रकार 100 नंबर की जो बेटी है उसके भी अडर में एक एक जो मिल्क वेन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट। और आज जो लुआस यूनिवर्सिटी की इसकी जो बेटी है 6 नंबर जो गोधन है वो शायद अपने चारों थन गंवा चुकी है। दूसरे ब्यात में 20 किलो 600 ग्राम भले ही उसने रिकॉर्ड करवाया, लेकिन आज उसके चारों थन जो हैं वो कहीं ना कहीं मस्टाइटिस के भेंट चढ़ चुके हैं। तो ये जो गोधन है क्योंकि सरकारी फार्म की है, शायद ये व्यवस्था वहाँ पर नहीं देखने को इसको मिलती हो। राख का पानी, हल्दी, चाय पत्ती, अजवाइन, मेथी और गुड़, ये जो पूरा पानी गोधन को पिला दिया जाता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है 20-25 किलो वजन भार का, तो ये देखें पहले चाट करके इस गोधन ने देखा कि ये चीज़ है क्या, लेकिन जैसे ही वो जो टेस्ट है वो 100 नंबर की गौमाता को सूट किया, इसने देखें गटागट जो राख का पानी है वो पी लिया। तो पिएगी 100% आपकी गोधन राख का पानी पिएगी। राख 2 किलो राख को आप इस तरह से समझें कि अगर आप उसमें गाय के गोबर से बने कंडों की जो राख है उसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है,
और आप कभी भी देखें, कोई भी बंदा कितना भी बीमार जब होता है, कितना भी सीरियस होता है, तो सबसे पहले उसको आईसीयू में रख करके और ऑक्सीजन दिया जाता है। तो गोधन जिसने काफ़ी शारीरिक ऊर्जा प्रसव में खर्च की, आपने जैसे उसको राख का, गुड़ का और 20-20 ग्राम 30-30 ग्राम आप चाय पत्ती ले लें, मेथी ले लें, अजवाइन ले लें और हल्दी ले लें, वो 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से उबालें और फिर गौ माता को 20 लीटर पानी में पिला दें। तो ये देखें, जो नन्हा बच्चा जो पैदा हुआ 100 नंबर की गोधन से, उसको कमरे में रखा गया 2 दिन, क्योंकि थोड़ी सी जो तबीयत थी बीच में, वो इस नन्हे बछड़े की जो है वो बिगड़ी। लेकिन इस तरह के जो अनमोल जो हीरे हैं, हम उसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो बीच में एक दिन इस नन्हे बछड़े ने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और पूरा काँप रहा था, शायद सर्द गर्म के प्रकोप में आया था, इसलिए इसे अपने ही कमरे में रखा गया। और ये देखें, 2-3 दिन के बाद पूरी तरह से रिकवर कर जाने के उपरांत नन्हा बछड़ा जो है वो एक बार फिर अपने पैरों की जो काबिलियत है उसको परखने लगेगा, खेलेगा, कूदेगा, नाचेगा। जितना ये माँ से दूध प्राप्त करेंगे और जितना इस तरह से स्वतंत्र खेलेंगे, उतना इनकी जो परवरिश है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है। ये देखें, तो हार्ड मास के हम पुतले हैं, हम इनको क्या दे सकते हैं? स्वतंत्रता और कुछ अपने संसाधनों को लगा करके कम से कम माँ का पूरा दूध पीने की एक आज़ादी। तो ये जो नन्हा बच्चा जो आया है, आशा करते हैं कि एक अच्छा हरियाणा नस्ल का एक नंदी बने और जो बीज के रूप में जो ये इस पृथ्वी पर आया है, अपनी माँ से अच्छे डीएनए, अच्छे जीन्स, अच्छी जेनेटिक जो क्वालिटीज़ लेकर के और फिर अच्छी प्रोजेनी, जैसी इसकी बहन 6 नंबर की गौमाता ने 20 किलो 600 ग्राम दूसरे ब्यात में रिकॉर्ड करवाया। कुछ उन्हीं नई उपलब्धियों तक, उस नई चरम सीमा तक हरियाणा नस्ल को लेकर के जाए, तो एक यही दिली प्रयास। और ये देख खेलते हुए, और अब मैं कुछ युवा साथी जो हैं, जो विशेष तौर पर इन गोधन से मिलने के लिए आए, तो जिला उनसे जरूर है मिलवाना चाहूँ। गाजीपुर और राज्य है उत्तर प्रदेश। वहाँ से लंबा सफ़र तय करके ये जो युवा साथी हैं, ये देखें, सभी की उम्र जो है वो कम है, लेकिन फिर भी एक गोधन के प्रति कुछ नया करने का इनका जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है। और इनको खींच करके लाया है हरियाणा प्रदेश में। तो हरियाणा प्रदेश में आप चल कर के आए हैं, और अभी आपने साक्षात हरियाणा सरकार का जो अभी पशु प्रदर्शनी थी उसमें आपने चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। तो आपने क्या कुछ सीखा यहाँ पर लंबा सफ़र तय करके जब आप आए यहाँ पर? क्योंकि तकरीबन 700, 800, 900 किलोमीटर का सफ़र हो जाता है। 1200 किलोमीटर। 1200? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? अम्बेडकर नगर, अच्छा, फैजाबाद के पास, अयोध्या के पास। अच्छा, अयोध्या के पास। कुमार यादव। अच्छा, अम्बेडकर नगर। जी जी जी, उत्तर प्रदेश। जी बताएं, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ देखा? बहुत बढ़िया लगा देख करके सर जी। हाँ। यहाँ जो है हरियाणा नस्ल, थारपारकर, मतलब जो भी भारतीय गोवंश हैं, भारतीय अपने नस्ल हैं, मूल नस्लें हैं, हाँ। सरकार यहाँ की इतनी बढ़िया उनको जो है संरक्षण दे रही है, बढ़ावा दे रही है। तो उसी के हिसाब से हमारे यहाँ भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, क्या कुछ कमियां आपको लगती हैं उत्तर प्रदेश में अभी मौजूदा? अभी बहुत कुछ कमियां हैं सर जी। जैसे वहाँ गायें रोड पर घूमना, छोड़ना, और तमाम गायें घूम रही हैं, फिर वो पकड़ के ले जा रहे हैं तस्कर, उनको स्लाटर हाउस में काट रहे हैं। ये सब प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को, और गायों पे जो है ध्यान देना चाहिए। और जो भी मूल नस्लें कितनी बची हैं वहाँ पर? बहुत कम है, यही साहिवाल हमारे यहाँ है, और जो है कुछ गंगा तीरी नस्लें बची हैं। लेकिन जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरह, जैसे राजस्थान हुआ, थारपारकर, चाहे हरियाणा नस्ल की गाय हुई, ये सब ब्रीडिंग पॉलिसी जब तक नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, तब तक जो है गायों का बहुत। तो युवा साथी जी जी जी, सभी वीडियो देखने वालों को, गौ भक्तों को मेरा राम राम। राम राम। बताएं, हरियाणा प्रदेश में आप आए, पशु प्रदर्शनी
हजारों पशुधन वहाँ पर मौजूद थे। हरियाणा नस्ल की जो गोधन थी वो काफ़ी आपने देखने को मिली, तो क्या कुछ सीखा आपने? हमें बहुत खुशी हुई। हरियाणा गवर्नमेंट में जो भी ये पशु प्रदर्शन का कार्यक्रम था, उसमें हमें बहुत सीखने को मिला कि हरियाणा गवर्नमेंट लाख रुपए इनाम है, लाख रुपए इनाम है। पहले हरियाणा गवर्नमेंट के साथ साथ जो यहाँ के किसान हैं, ब्रीड चैंपियन को 2.5 लाख इनाम है। जी जी। और ब्रीड के अपने हरियाणा ब्रीड पे इतना लोगों का लगाव है, किसानों का, कि पशुधन के प्रति भारतीय गोवंश अपने हरियाणा ब्रीड के प्रति काफी उनका उत्साह देखने को मिला। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के किसान, भारत के हर एक कोने कोने के किसान, हर घर में एक भारतीय गोवंश होना चाहिए, गौ माता होना चाहिए हर एक आंगन में, ताकि हमें शुद्ध दूध मिले। गाजीपुर तो बिहार बॉर्डर के आसपास आ जाता है, जी, बिल्कुल जी, सट जाता है जी, वाराणसी के पास। वहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है देसी गोवंश का? गंगा तेरी वहाँ की मूल नस्ल है। जी, बहुत दयनीय स्थिति है। अच्छा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना सड़कें पर घूम रही हैं, उस पर सरकार के साथ साथ किसानों का अगर उत्साह बढ़ेगा तो हरियाणा सरकार की तरह, जैसे हरियाणा भारतीय गोवंश का संवर्धन हो रहा है जी, वैसे अपने भारतीय मूल नस्लों को बचाने का हर एक किसान का दायित्व है। और सर, हमारे दिल में यही जिज्ञासा है कि अपने भारतीय गोवंश को बचाने के लिए हम लोग संकल्प लेकर निकले हैं। जब इधर आते हैं तो हम सोचते हैं कि कहाँ हमें शांति मिले, अच्छा, कहाँ हमें शांति मिले। जी सर, जब तक मैं आपसे मिलता नहीं हूँ मेरे को शांति नहीं मिलती है। और गौ माता का दर्शन पाने के बाद हमें शांति मिलती है। 4-6 महीने रह जाता हूँ घर पे, फिर हमें ऐसा फील होता है कि एक बार फिर मिलने चल के। चलो, ऐसे ही भावना हमारे दिल में। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो जो है AIT हम लोग। अच्छा, AIT है, तो आपने एक बड़ा अच्छा संकल्प जो बताया कि HF जर्सी का सीमन नहीं रखते हैं। एकदम नहीं रखते हैं। नहीं। अच्छा, सिर्फ देसी हम लोग यही गोवंश। चाह रहे हैं थारपाकर हरियाणा, देसी नस्ल। थारपाकर में 21021162 है थार, उसकी प्रोजनी हमारे यहाँ बहुत अच्छी आ रही है सर। अच्छा, हरियाणा का भी प्रोजनी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, और साहिवाल है, गिर है। हम लोग सोचते हैं कि अपनी भारतीय गोवंश का ही संवर्धन करें। जी, अगर उनमें ही अच्छे ब्लड लाइन, अच्छे मिल्क लाइन का चयन करते हैं तो नेचुरल नहीं, अगर जहाँ सुख सुविधा है वहाँ आर्टिफिशियल के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ही अपने भारतीय गोवंश को बचाने का हम लोग बढ़ावा दें, संकल्प लिए हैं। बहुत बढ़िया। HF क्यों नहीं रखते हैं डॉक्टर साहब? ज्यादा दूध देती है वो तो। दूध देती है पर उनका दूध अच्छा नहीं होता है, नहीं पतला होता है। अच्छा, तो वहाँ पर तो भर गई है पूरी, भर गई है। वही बिहार सरकार में की ब्रीडिंग पॉलिसी खराब है ना, उस पे ध्यान देना चाहिए, अपने नस्लों को बचाना चाहिए। अच्छा, हाँ, कहीं न कहीं इसका जो है इफेक्ट है। जी, आप आए, युवा साथी हैं और काफ़ी मेहनत, काफ़ी लगन से UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार दर्शकों को बताएं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आप आए, इतने शिक्षित आप हैं, फिर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पशुधन की तरफ आकर्षित कर रही है? भैया, सबसे पहले जो बात, विशेष तौर पर गोधन के प्रति। जी, देसी नस्ल है भैया, और इसमें मेन है कि मतलब ये नेटिव ब्रीड है अपनी। हाँ, नेटिव ब्रीड है, बिल्कुल। और इसका नहीं, मूल नस्ल का महत्व क्या है आज ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ अत्यधिक हमें चाहिए, इसलिए हम HF ले आए, इटालियन मक्खियाँ ले आए, हमें शहद ज़्यादा मात्रा में चाहिए और हर चीज़ हमें फसलें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, हाइब्रिड बीज ले आए। लेकिन देसी का क्या महत्व है हमारे जीवन में? क्या कुछ लगता है कि मूल नस्ल जो प्रकृति पर्यावरण ने उस क्षेत्र में बनाई उसका कुछ कारण रहा होगा? जी, या वो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है, या कैसे देखते हो आप मूल नस्ल को? जैसे भैया मैंने गायों में देखा, जैसे हम ले तो आए जर्सी, फिजिशियन सब ले आए विदेशी नस्लें, लेकिन उनकी दूध में गुणवत्ता नहीं है। अच्छा, जैसे एक किताब भी लिखी गई है, डेविल इन द मिल्क, जिसमें बताया गया कि जो देसी गाय हैं उनमें जो प्रोटीन होता है वो A2 है। जी। और जो जर्सी है, जो विदेशी नस्ल है, उसमें A1 प्रोटीन होता है, जी, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। जी,
जिससे बीमारियां होती हैं। तो मूल नस्ल आपको लगता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा अनुकूल है? क्योंकि एचएफ जर्सी तो आप उसका रंग अगर देखेंगे तो काला रंग है। काला रंग तो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, वो तो हीट रेजिस्टेंट उतना है। ये अपनी मूल नस्लें तो ज़्यादातर सफ़ेद रंग की हैं, तो ये तो हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे। नॉर्मल सा कंसेप्ट है जी। आ जाएं, पढ़े लिखे हैं, युवा साथी हैं, दिल्ली में अभी सरकारी प्रतिष्ठित नौकरी पर है। गोधन कितनी रखते हैं घर पर? सर हमारे पास हाल फिलहाल में 5-6 गायें हैं। 5-6 गायें हैं, तो 2162 का काफी अच्छा बछड़ा आपके पास आया है। तो पैदा हुआ जब कौन से रंग में था? एकदम श्वेत था, सफेद रंग का था। और अभी कौन से रंग में चला गया? पूरा श्याम रंग में, पूरा श्याम रंग में। तो अगर आपके पास वो मोबाइल में दोनों फोटो उस समय की और इस समय की अगर हैं, तो 2162 का थार पार्कर का एलीट बुल मैं उसे कहूँगा, जिसका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। यहाँ पर दिखाते हुए 2162 का मेल काफ इनके पास आया है। कैरेक्टर्स आप देखें, और जिस समय पैदा हुआ था उस समय बिल्कुल सफ़ेद रंग में था। ठीक है, अभी कैसा है वो दिखाएं। अभी भैया हाँ ठीक है। और ये देखें, नीचे करें थोड़ा, ये देखें बस यहाँ पर, ये देखें अभी कितने महीने का है अभी ये भैया 2 जून 20 में पैदा हुआ था। अच्छा, करीब 2 जून 20, मतलब एक सर्दी इसके ऊपर से गुजरी है जी। एक सर्दी गुजरी है, तो सर्दी में इसने कोट जो है नीला रंग में चेंज कर दिया। और वो पीछे इसकी माँ है जी, वो जो चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिला। तो क्या कारण आप मानते हैं कि सर्दियों में तो ये काले रंग में चले जाते हैं और गर्मियों में सफेद रंग? ये गुण मुझे लगता है बस हमारे भारतीय गौवंश में ही है। जी, एचएफ जर्सी तो रंग बदलती नहीं है। जी। और रंग परिवर्तन जो हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन है, ठीक वैसे ही गाय पूरा अपने आप में प्रकृति है। तो ये भी प्रकृति के साथ खुद को बदल रही है। ये भी सीखना हम युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो ये सूर्य के जब ताप ज्यादा रहेगा तो इस कलर में आना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो दिक्कत होगी। और जैसे इसको ताप की जरूरत होगी तो ये कलर उसमें ले अवशोषित करने वाला काले रंग, गहरे रंग में, शाम रंग में आ जाती है। तो ये इतनी अच्छी जी हमें ज्यादा होशियार कुत्ते चाहिए थे, तो लैब्राडोर और शेपर्ड ले आए, जर्मन शेपर्ड। और फिर अभी फौज जो है वो दोबारा अपने देसी कुत्तों को पालने लग गई। वो कह रही है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे निकलते हैं, हीट रेजिस्टेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, मिट्टी की है, अपनी क्लाइमेट की है। तो क्या ऐसा है, आपको लगता है कि भारत हर किसी चमकती हुई चीज के पीछे भाग लेता है? एक बार भाग लेता है, फिर पीछे पुनः उन्हें मुड़ के आना पड़ता है अपने ही। ऐसा करते क्यों है? अपनी ताकतों के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने मूल पशुधन के ऊपर, अपनी कृषि परंपरा के ऊपर वो विश्वास क्यों नहीं रखते? ऐसे हमारे क्यों उनको भ्रमित कर दिया जाता है? एक दूसरे की नकल करने में लोग बुराई की कर लेते हैं, अच्छाई की नहीं करते जी। उस गुणवत्ता को समझने की जरूरत है। अपने मूल भारतीय गोवंश की जो नस्लें हैं, इनके गुणवत्ता को अगर जो जान जाएंगे, समझ जाएंगे, जो हमारे हाथ नहीं लगाएगा कभी एचएफ जर्सी के, कभी नहीं लगाएगा। अच्छा, अभी उनके दूध में जो गुणवत्ता थी अपने भारतीय गोवंश के गौ माता में, वो एचएफ और जर्सी में नहीं है। दूध तो ज्यादा मिल जाता है, लेकिन वो गुणवत्ता नहीं मिलती है। हमारे बुजुर्गों ने, दादाओं ने 100-110 वर्ष उनकी उम्र हुआ करती थी जी। अब जाके 60 वर्ष में ही सिमट लोग रहे हैं। 1980 से मैंने देख रहा हूँ, 80 या 85 से मेरे को होश है, 85 से। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन किसान को वो जो कीमत है वो मिल नहीं पाती है। ज़्यादा वो उपजाएगा नहीं, कम में उसका खर्चा चलेगा नहीं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि नीतियाँ भी कुछ ऐसी हितकारी नीतियां बन सकती हैं जो कि कुछ ऊपर उठा सकती हैं? सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। जो नीतियां होनी चाहिए, मतलब एक एंड यूजर को देखते हुए, किसान को देखते हुए, उसकी मूलभूत सुविधाएं क्या चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेवार मानते हो आप? कहीं ना कहीं जरूर मानते हैं, डेफिनेटली। नॉलेज की किताबी ले आते हैं और फिर प्रशासन चलाने की कोशिश करते हैं। एमपी एमएलएज को वो, अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो दूध ज्यादा देती हैं, देखिए जी, हमारी गौ माता को देखिए, इस अवस्था में जो इनकी अडर क्वालिटी है, हमारी देसी गौ माता किस एंगल से कम है?
तो ये बताने की ज़रूरत है, संरक्षित करने की आवश्यकताएं हैं। इन्होंने बताया है। तो ये देखें आप पास से अडर क्वालिटी जो है। और बैठें एक बार, डॉक्टर साहब बैठें, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी, 100% आप हाथ लगाएं। आप तो नए हैं इसके लिए, और कुछ टांग उठा रही है, लात मार रही है, या क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि क्यों इनको बदनाम कर दिया गया? धार मारें, कुछ नहीं कहेगी, धार मारें, दबाएं। कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। दूध निकाल रहे हैं। करने की जरूरत है। हाँ। हमें बस जागने की जरूरत है। हाँ। हमें जागने की जरूरत है। यह अमृत समान दूध है जिसको पी करके हम बढ़े और पले हैं जी। इसको माथा पर अगर लगा ले, अब समझ लिए अमृत मिल गया मेरे को। जी। तो चले गए। अपनी मूल नस्लों को लोग ध्यान नहीं दिए और धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई जी। और मेरा मूल कर्तव्य है कि मुझे अपने देश की जो रत्न है उन्हें बचाने की जरूरत है। ये देखें, काफी अच्छी जो भावनाएं हैं इन्होंने चंद शब्दों में जो व्यक्त की हैं। तो गाजीपुर से लंबा सफर तय कर वन विभाग के प्रति अगर इसमें सफल होंगे तो मेरा जीवन धन्य होगा। जी। नहीं तो फिर अब हम अपने इस माँ धरती के लिए जब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो क्या करेंगे, किस लिए मैं जन्म लिया हूँ। जो मैं अपनी मूल नस्लों को भी अगर गंवा देता हूँ तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं होगा। तो ये देखें, जो कृषि ऋषि परंपरा की जो मूल में आती है गऊ, तो उनके प्रति इनकी जो संवेदना है और इनकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। तो इतना लंबा सफ़र तय करके आप आए और चंद शब्दों में जो आपने अपना भाव इन गोधन के प्रति प्रदर्शित जो किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।